हाय। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन सब के बारे में आपको पता होगा, आपने सुना होगा। पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, वो रिलीजियस पर्सन से कैसे डिफरेंट होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, इसके दौरान क्या होता है और इसके बाद आप कैसे इंसान रह जाते हो। इन सब पे बात करेंगे 2 पार्ट में। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है हिंदी में आध्यात्मिक। तो अध्यात्म मतलब अंतर्मन। जब भी कोई इंसान अपने अंतर्मन से जुड़ता है, अपने इनर सेल्फ को जानने की कोशिश करता है कि वो कैसा है, वो क्यों है, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका पर्पस क्या है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो इंसान ना स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होती है ना, तो जनरली तब होती है जब हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत उथल पुथल चल रहा होता है। हम इन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं जो चाहती हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। जब आपको ऐसा रियलाइज होता है ना कि सब कुछ आपके अगेंस्ट नहीं है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं ना, वो लोग ये बात बिल्कुल समझते हैं कि वो लोग अपनी एफर्मेशंस में ये बात लिखते हैं कि एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर मी, नॉट टू मी। अनटिल एंड अनलेस कि आप इस चीज़ को रियलाइज करो, आप इसको अच्छे से समझो कि जो भी हो रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। जब कुछ भी आपके साथ होता है और आप उससे एक लेसन निकाल लेते हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एरा। ये तब स्टार्ट होता है ना जब आर्टिफिशियली इसमें कुछ फॉलो नहीं करते हो। आप जो भी रिचुअल्स बनाए गए हैं, जो भी चीज़ें हमें फॉलो करने के लिए कही जाती है, उस पर आप क्वेश्चन करते हो। इवन आप खुद के डिसीजन को भी क्वेश्चन करते हो कि मैंने ऐसा किया तो मैंने ऐसा क्यों किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बहुत कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो और आप हर एक चीज़ को, अपने हर एक बिलीफ को क्वेश्चन कर रहे हो, तब भी आप समझ सकते हो कि यू आर इन दैट स्टेज। और उसके बाद ना सब कुछ नया नया सा लगने लगता है। मतलब आपका जो मेंटल पैटर्न है वो ब्रेक डाउन होता है और वो रिपेयर होने लगता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो आपके पास्ट बिलीफ हैं उसको आप छोड़ोगे, उसे आप क्वेश्चन करोगे, फिर उससे अपने दिमाग में कुछ नई चीज़ें डालोगे, तो वो रिपेयर होके ना एक नया पैटर्न बनता है। और ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न बन गया तो अब वही चलेगा। इस स्टेजेस में होते हैं तो हम इवॉल्व होने लगते हैं। हम अपने हर एक सिचुएशन से, हर एक रिलेशनशिप से, अपने हर एक डिसीजन से, अपने बिलीफ से, अपने ट्रिगर होने वाले ट्रॉमा से, हर चीज़ से हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, नोइंगली अननोइंगली। तो हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है उस टाइम। और ये कैसे अलग है एक रिलीजियस पर्सन से। जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, सिर्फ फॉलो नहीं करता। आई हैव वन एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जब हम पूजा करते हैं तो उसमें उपवास रखते हैं, कुछ पूजा में हम लोग रखते हैं ना उपवास, तो ऐसा क्यों है? क्या हम उपवास नहीं रखेंगे तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी? क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि शायद हम डर से ज़्यादा भगवान की पूजा करते हैं रेदर देन हम उनको याद करना चाहें। क्योंकि हम सब कुछ कर लेते हैं, हम दिया जला लें, हम मंत्र पढ़ लें, हम सब कुछ कर लें, लेकिन जब तक हम भगवान को दिल से नहीं चाहते हैं कि वो हम उनसे बैठ कर 2 मिनट बात करें, तब तक क्या वो पूजा सफल है? तो क्या भगवान ऐसा नहीं सोचते हैं? तो फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि उपवास क्यों रखा जाता है। जब हम खाना नहीं खाते ना, तो हम ऐसा होता है, ये ऐसा हम अपने आप को समझाते हैं कि हमने अपना सब चीज़ भगवान को सौंप दिया है।
जिस भी चीज़ों से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो कुछ टाइम के लिए जो हम अपने डिस्ट्रैक्शंस, खाना पीना, सब कुछ हमने भगवान को सौंपा, उनको याद कर रहे हैं, तो वो एक ट्रू डिवोशन दिखाता है भगवान के लिए। तब मुझे समझ में आया कि ओके, दिस इज़ द रीज़न। तो जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, उनके पीछे का वो वाई ढूंढता है। दूसरा है कि सेपरेशन वर्सेस यूनिटी। तो जब आप स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो ना, तो आप किसी भी चीज़ को अपने आप से अलग नहीं देखते हो। आपको ये लगता है कि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। दुनिया में जो भी हो रहा है उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा, और आप जो भी करोगे उसका प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा। जब हम नादान से होते हैं ना, तो हम भगवान को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें ये समझ में आता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। मुझे भी समझ में नहीं आता था, तो मुझे लगता था कि धार्मिक आदमी और एक आध्यात्मिक आदमी दोनों एक ही होते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एक स्पिरिचुअल पर्सन पर्टिकुलरली किसी भी रिचुअल को फॉलो ना भी करे ना, लेकिन पर वो अपने कॉन्शियसनेस को समझता है, एनर्जी को समझता है, वो ये समझता है कि इंटेंशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस बात का घमंड नहीं होता है कि उसे ये सारी चीज़ें पता है, वो एक लेवल आगे बढ़ चुका है, वो उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है दुनिया को लेके। तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि दूसरे उनकी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं, और हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसे कभी भी इस बात पे घमंड नहीं होगा। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी, और इससे जुड़ी आगे की बातें हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।